मैं टॉपिक कौन सा थर्मोमेट्री थर्मल एक्सपेंशन, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का। ऑलरेडी काइनेटिक थ्योरी कर दी हुई है। काइनेटिक थ्योरी कई बुक्स में स्टेट्स ऑफ मैटर में दी हुई है, ठीक है, वो हमने कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह बड़े टॉपिक करे सारे हो। अब हमारा टॉपिक कौन सा, थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन है। थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन क्या करना है वो देखें। तो पहले तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर का एम क्या था, कि कॉपी में लिख लो, टेम्परेचर मेजर अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर मेजर अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म एनर्जी की जो फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड है उसको हम यूजफुल वर्क कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई चीज को मूव करना है, यू हैव टू अप्लाई सम एनर्जी, ठीक है। बट जब हम एनर्जी ट्रांसफर करेंगे ना, मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, उसको यूज करके मैंने टेबल को क्या किया, आगे मूव कर दिया। दिस इज द यूजफुल वर्क। इसको करने के लिए मेरी बॉडी से एनर्जी ट्रांसफर हुई है, इसकी मैकेनिकल एनर्जी। बट इन शॉर्ट जब मैं इसको मूव करूंगा तो मेरी बॉडी में हीट डेवलप होगी, ठीक है। तो जब आप नोटिस किया, जब आप कोई भी एथलेटिक्स या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपकी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। उसका रीजन क्या होता है, यू आर डूइंग सम यूजफुल वर्क बट एज वेल एज सम एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट इन द ट्रांसफर। वो जो एनर्जी लॉस होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। उस अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जी को कौन मेजर करता है, टेम्परेचर। आपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर मेजर्स द डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। कोई चीज कितनी ज्यादा गर्म हो गई, गर्म होने का मीनिंग उसमें हीट कंटेंट इंक्रीज हो गया, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ गई है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, ये सारी चीजें होती हैं। तो टेम्परेचर ने क्या मेजर किया, डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द बॉडी और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे अभी सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, इट इज नियरली 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोई भी बॉडी जो 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, टेम्परेचर 30 है 35 है, तो उसमें हॉटनेस है, एक्स्ट्रा एनर्जी। और किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर 26 डिग्री से क्या है, नीचे है, तो उसके अंदर से एक्स्ट्रा एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी हुई है बाहर सिस्टम में, और उसकी काइनेटिक एनर्जी सराउंडिंग से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये चीजें किसने मेजर करनी है, टेम्परेचर में। टेम्परेचर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, आपको पता है 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है। पेपर में एक एमसीक्यू ये भी आ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी थी, मास, लेंथ, टेम्परेचर, फिर टाइम भी है, करंट भी है, मोलर कंसंट्रेशन मोल कहते हैं, एक करंट एम्पियर था, ठीक है, और एक लास्ट था कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी +1 में +2 में कहीं नहीं पढ़ोगे, बाकी 6 क्वांटिटी सारी पढ़ लो। उनमें से एक क्वांटिटी कौन सी है, टेम्परेचर। अगर आपको पेपर में राइट द एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर, तो क्या मैं लिखोगे, एक तो इसका डेफिनेशन डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, और दूसरा क्या लिखोगे, जो सिस्टम में अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी उसको किसने मेजर करना है, टेम्परेचर, ठीक है। क्लास 9th में आपने लेटेंट हीट के बारे में सुना था वर्ड। लेटेंट हीट होती थी हिडन हीट। जब भी स्टेट चेंज होती है, याद रखना, स्टेट चेंज होने का मीनिंग कोई चीज सॉलिड से क्या हो रही होती है, लिक्विड में, लिक्विड से गैस से लिक्विड, स्टेट चेंज होती है। उस टाइम पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, याद रखना है। टेम्परेचर चेंज कब नहीं होता, जब क्या हो रही होती है, स्टेट चेंज। आपने ग्लास ऑफ वाटर में एक आइस क्यूब डाल दिया, जब तक आइस क्यूब पूरा मेल्ट नहीं होगा, पूरे सेटअप का सैंपल का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट आइस क्यूब तो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है ना। उसके मेल्ट होने का रीजन क्या है, इट इज टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है, टू मेल्ट। बट वो वाली जो एनर्जी कंज्यूम की है वो वेस्ट नहीं हुई, ठीक है, वो एनर्जी वेस्ट कहाँ यूज हो गई, स्टेट को चेंज करने में। तो टेम्परेचर ने अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ही यूज करना है, उसी को स्टडी करना है। तो टेम्परेचर, ये इंट्रोडक्शन लिखी हुई है, इतना हमारे पास लॉ, अपनी कॉपी पे लिखो सारे। इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलना है इसको, जीरो। एक तो फर्स्ट लॉ है, फिर सेकंड लॉ है, फिर थर्ड लॉ है, उससे पहले भी प्रिमिटिव लॉ है, कौन सा लॉ है, जीरोथ लॉ है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या चीजें होती है कि जब भी कोई दो सिस्टम या दो बॉडीज अगर आपने कांटेक्ट में रखी हुई हैं, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम। इसको क्या बोलते हैं वर्ड, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो मेरे पास अगर 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रखी, ये क्या आ गई, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई, तो क्या बोलेंगे, ए एंड बी का टेम्परेचर क्या होगा, सेम। और मेरी जो बी बॉडी है वो ऑलरेडी सी के साथ भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। अगर ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी क्या हो गए, वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए। इसको क्या बोलते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और ये प्रिंसिपल यूज करते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। जब थर्मोमीटर की नीडल या उसकी टिप होती है, थर्मल की थर्मोमीटर के हम रखते हैं ना माउथ में, तो आफ्टर 30 सेकंड क्या होता है, जो
टेम्परेचर रीडिंग थर्मोमीटर ने शो करनी है, वही हम किसका मानते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर। ये कौन सा लॉ है, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ कब एप्लीकेबल होता है, जब सिस्टम क्या होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। और जब थर्मल इक्विलिब्रियम बॉडी आ जाती है, टेम्परेचर क्या आता है, सेम। ठीक है, दो तरह की एनर्जी बोली मैंने, ऑर्गेनाइज, दूसरी कौन सी बोली, ऑर्गेनाइज एनर्जी, वर्क डन है। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज कौन सी है, जो वेस्ट हो जाएगी। अनऑर्गेनाइज एनर्जी से ही क्या मिलती है, हीट मिलती है। अगर हमने दो बॉडीज को ज्वाइन किया, कांटेक्ट में ले आए, एक होगी हायर हीट कंटेंट, एक होगी लोअर हीट कंटेंट, दोनों जोड़ दिया, तो कौन सी बॉडी से हीट स्पॉन्टेनियसली फ्लो करेगी। स्पॉन्टेनियस का मतलब पता क्या होता है, जो प्रोसेस अपने आप होते हैं, नो एक्साइटेशन नीडेड। हाई टेम्परेचर वाली बॉडी जिसके पास ज्यादा हीट एनर्जी है, वहां से बॉडी से एनर्जी कहाँ जाएगी, लो के पास। कब तक जाएगी, टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, ये नहीं बोलना हीट कंटेंट इक्वल हो गया, क्या हो गया, इक्वल टेम्परेचर। ठीक है, और टेम्परेचर प्रीवियस हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम में पढ़ा था। उसमें पढ़ा था ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है, हाफ kT, 1/2 kT। ठीक है, तो टेम्परेचर इज नॉट मेजर ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है ऊपर में, अपनी कॉपी पे लिख लो, असर्शन रीजन में क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट कि टेम्परेचर किस चीज को मेजर करता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी को मेजर करेगा कि एवरेज को, एवरेज। ठीक है, तो अगर ये वाली बड़ी वाली चौक और ये छोटी वाली चौक, इनके डायमेंशन सेम नहीं है, बट जब कांटेक्ट में लेके आएंगे तो इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर इनका टेम्परेचर सेम हो गया, क्या इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, नहीं है ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इससे तो ज्यादा ही होगी क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा है, बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम। तो वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ा था हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले टॉपिक में, इसमें यही बता रहा था, जब भी दो बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आओगे क्या होगा, आफ्टर सम टाइम देयर टेम्परेचर बिकम सेम, और पूरे सिस्टम के एक एक पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जानी है, इक्वल हो जानी है। ठीक है, तो बात है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर टू बॉडी सेट टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो हीट फ्लो। और आपको पता होना चाहिए हीट फ्लो कब होती है, एक के पास ज्यादा हीट कंटेंट हो, दूसरे के पास क्या हो, लेस हीट कंटेंट हो। और फ्लो कहां से कहां तक होता है, हाई टू लो। और ये वाला फ्लो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर हमें नॉन स्पॉन्टेनियस फ्लो चाहिए हो तो फिर क्या करें, इसका मीनिंग क्या हो, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट फ्लो करवानी है, फिर क्या करें, फिर आपको ना एक डिवाइस लगाना पड़ना है जो लो हीट कंटेंट से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, हाई हीट कंटेंट भेजेगा, जैसे हमारे घर में रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है। उसका काम क्या होता है, फ्रिज के अंदर जितना भी टेम्परेचर है सराउंडिंग से क्या कर दो, लो कर दो। लो कैसे होगा, फ्रिज के अंदर से हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे, कहां पे सप्लाई करेंगे, सराउंडिंग से। ठीक है, तो ये अगेंस्ट फ्लो स्पॉन्टेनियस हीट के होता है, इसलिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें जो मैंने बोली है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का, केल्विन। अपार्ट फ्रॉम दैट कितने यूनिट्स और है, डिग्री सेंटीग्रेड भी है, फ़ारेनहीट भी है, एक और है रीमर। रीमर बहुत कम यूज करेंगे, ठीक है, पर हमारे सिलेबस में कन्वर्जन, हमें कन्वर्जन करनी आनी चाहिए। टेम्परेचर वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, स्केलर होती है। ऑल्दो टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है, जैसे -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गए, तो यहाँ पे माइनस साइन डायरेक्शन शो नहीं करता, इट शोज कि लेवल जितना रूम टेम्परेचर है उससे 0 से कहाँ हो गया, उससे नीचे हो गया टेम्परेचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बताया हुआ है कि हीट इज गिवन टू द बॉडी, इट्स स्टेट डज नॉट चेंज, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके सैंपल में सपोज करो स्टॉक है, स्टॉक को मैं हीट कर रहा हूँ, इसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। लिखो अपनी कॉपी पे, व्हेन स्टेट चेंजेस, याद रखना ये चीज, व्हेनेवर स्टेट चेंजेस देन टेम्परेचर रिमेन सेम। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में अगर आपने आइस क्यूबिकल डाल दिया होगा, जब तक आइस क्यूबिकल पूरा मेल्ट नहीं होता, चाहे 10 मिनट लगे चाहे 1 मिनट लगे, इस पूरे ड्यूरेशन में टेम्परेचर सेटअप का चेंज नहीं होना। ठीक है, याद रखना है। तो ये असर्शन रीजन का ही क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का, एमसीक्यू आ सकता है, फिलअप आ सकता है। पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, उसमें ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, फिलअप भी आ सकते हैं, मैथ कॉलम भी आ सकते हैं। तो कितना होता है पता होना चाहिए, इट इज नियरली 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जितना 310.15 केल्विन होता है। और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होता है बॉडी का हमारा,
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तीनों टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो हमें फीवर होता है। बॉडी टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है तो बताएं। बॉडी टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है तो बताओ। हमारी बॉडी में बैक्टीरिया आते हैं, पैथोजन आ गए जिन्होंने डिजीज कॉजिंग है, उनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पे उन्हें वर्क करना है, ठीक है, वो ये इतना टेम्परेचर है। जब वो एफिशिएंटली हमारी बॉडी को डिस्ट्रक्ट करेंगे, खराब करेंगे, तो बॉडी क्या करती है, अपना टेम्परेचर क्या करती है, सो दैट जितने बैक्टीरिया हो वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और हम लोग क्या करते हैं, हम दवाई खा सकते हैं, बॉडी का टेम्परेचर क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। तो जब भी फीवर हो, अगर फीवर हमारी बॉडी टेम्परेचर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा है, 100 है या 101 तक है, उस टाइम तक इट इज नॉर्मल। बट अगर उससे बियॉन्ड इंक्रीज कर रहा है देन इट इज हार्मफुल, ठीक है। ये क्लियर होगा। इट इज नेचुरल मेथड ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी टू काउंटर द पैथोजेंस, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेम्परेचर के स्केल कैसे बनाना है। लिखो अपनी कॉपी पे क्वेश्चन, लिखो हेडिंग डालो, हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट थर्मोमीटर। थर्मोमीटर कैसे बनाया जाए, हम कैसे बनाएंगे थर्मोमीटर। तो मैं मैथमेटिक्स या तो 2-3 चीजें बताता हूँ, वो अपने पहले पढ़ लो। पहले तो अपनी कॉपी पे लिखो, वी नीड अ वर्किंग सब्सटेंस, वी नीड अ वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। हमें थर्मोमीटर बनाना है। हो सकता है क्या पता आपको प्रैक्टिकल करने के लिए आ जाए, आपको एक्टिविटी मिल जाए सभी को कि घर से थर्मोमीटर बना के लाओ वर्किंग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वी नीड अ वर्किंग सब्सटेंस and that working substance must have one unique property. That working substance must have one unique property. एक unique property इसकी होनी चाहिए, कौन सी वाली, must have one unique property which increase or decrease, लिखो, which increase or decrease monotonically, which increase or decrease monotonically with the temperature. Must have one unique property which increase or decrease monotonically with temperature. वो temperature के साथ monotonically ब्रैकेट में लिख लो स्ट्रेट लाइन, ब्रैकेट में लिख लो स्ट्रेट लाइन। सभी ने स्ट्रेट लाइन चैप्टर किया मैथ वालों ने, तो जो स्ट्रेट लाइन किया था वही यूज करेंगे। अलग अलग तरह के थर्मोमीटर होते हैं। एक थर्मोमीटर होता है हमारे पास कौन सा, मर्करी थर्मोमीटर, ठीक है। एक होता है अल्कोहल, जो अल्कोहल बेस्ड थर्मोमीटर मर्करी। दूसरा कौन सा है, एक होता है हमारा रेजिस्टेंस बेस्ड, और एक आपने वो देख लिया वायरलेस थर्मोमीटर, देखा है ना। वो वायरलेस वो रेडिएशन बेस्ड होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन बेस्ड, आईआर बेस्ड, ठीक है। हमने कौन सा पढ़ना, मर्करी। अल्कोहल हम घर पे यूज नहीं करते, अल्कोहल थर्मोमीटर कितना दबा होता है, वो यूज करते हैं केमिस्ट्री लैब में। घर पे हम क्या यूज करते हैं, मर्करी थर्मोमीटर। इन दोनों में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लेंथ। मर्करी की जो लेंथ होती है ना ट्यूब की, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मर्करी क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे मर्करी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही होगा ना। और रेजिस्टेंस बेस में हम क्या यूज करते हैं, प्लैटिनम वायर यूज करते हैं। मेटल्स को हीट करो तो क्लास 10 में पढ़ा होगा कि मेटल को जब हीट करते हो टेम्परेचर क्या होता है उसका, इंक्रीज, और रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज के डिक्रीज। डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। मेटल की कोई भी बॉडी हो, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दे, हीट कर दे, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज। और टेम्परेचर डिक्रीज कर दे तो रेजिस्टेंस क्या होती है। तो मीन आपने जो मोनोटोनिक प्रॉपर्टी पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है, यहाँ पे लेंथ पढ़ोगे, यहाँ क्या पढ़ोगे, रेजिस्टेंस। अपनी कॉपी पर ध्यान दीजिए, लिखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्मोमीटर को बनाना आपने, कौन सा थर्मोमीटर बना रहे हो, मर्करी बेस्ड। तो टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द मर्करी। ये कॉपी पर लिखो सारे, टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, लेंथ। अगर आपने करना क्या चीजें चाहिए, एक आपको चाहिए बॉइलिंग वाटर चाहिए, एक आपको आइस चाहिए, ठीक है। एक बॉइलिंग वाटर चाहिए, क्या चाहिए दूसरा, आपने थर्मोमीटर जो बनाया उसमें मर्करी डाली हुई है, उसको कहां पे रखो, पहले आइस में रखो। थर्मोमीटर को कहां रखो, टिप कहां लगा दी उसकी, आइस में लगा दी। आफ्टर 10 to 15 सेकंड क्या होगा, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में रखते हैं 15 सेकंड या 30 सेकंड के बाद क्या होता है, बोथ बॉडीज कम इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इक्वल।
तब जो टेम्परेचर आइस का है वही टेम्परेचर किसका होगा, थर्मोमीटर का। और थर्मोमीटर में मर्क्यूरी का लेवल यहां से लेट से राइज करके यहां तक राइज कर दिया, इसको क्या बोल दिया हमने, L0। क्या बोल दिया इसको, L0। और जब L0 बोला है, हम कौन सा स्केल बना रहे हैं, मैं बना रहा हूं डिग्री सेल्सियस। कोई बताएगा कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री होता है। तो लेंथ कितनी है, L0, थर्मोमीटर में टेम्परेचर कितना है, 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, L0, 0 आ गए L0, 0, ठीक है। और इसी थर्मोमीटर उठा के कहां रखा, बॉइलिंग वाटर, कितने टाइम के लिए, 30 to 40 सेकंड्स के लिए। क्या होगा उसके बाद, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब क्या होगा, जो टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर का है वही टेम्परेचर किसका हो जाएगा, और लेवल मर्क्यूरी का राइज करेगा तो फॉल करेगा, क्योंकि हीट अप हो गया, उस लेवल को बोलेंगे L100। और मर्क्यूरी का प्रॉपर्टी क्या बोली आपने, मोनोटोनिक इंक्रीज और डिक्रीज के रैंडम। व्हाट लिखा ना, मोनोटोनिक का मीनिंग स्ट्रेट लाइन, कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है लेंथ भी बढ़ेगी, बट कैसे बढ़ेगी, क्योंकि आपने मैथ की बुक में सब भी किए हुए हैं पॉपुलेशन वाले, कि 2005 में इतनी पॉपुलेशन थी, 1995 में इतनी थी, तो बताओ 2015 या 25 में कितनी पॉपुलेशन होगी। वो ग्राफ क्या पढ़ा था आपने, स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन आता है ना ग्राफ, वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, कि अगर आंसर यहाँ पे ये है, यहाँ पे है, तो आगे जाके कितना होगा। तो थर्मोमीटर ऐसे डिजाइन होता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है इसके, लेंथ कितनी होगी, L100, टेम्परेचर कितना हो गया, ये क्लियर हो गया मेरे, ठीक है। एट एनी टेम्परेचर, यही थर्मोमीटर उठाया रैंडमली, मैंने उसको थर्मोमीटर उठा के बोर्ड के साथ टच कर दिया, या मैंने हाथ में कर दी इसकी टेम्परेचर। 30 सेकंड के बाद क्या होना है, जो मेरी बॉडी का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर किसका होना है, थर्मोमीटर। तो मैंने वो टेम्परेचर नोट करना है, बस मेरे को लेंथ नजर आ जाएगी, कैन आई मेजर द लेंथ, यस। तो किसी भी टेम्परेचर T पे लेंथ कितनी आ गई, L आ गई, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या आ गया, T, L। तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है। अब कोई बताएगा स्लोप निकालनी आती है आपको, ऐसे 3 पॉइंट्स हैं, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज C। तो कोई बताओ पहले स्लोप ऑफ AC लाइन और स्लोप ऑफ AB लाइन सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी, सेम। क्यों सेम आएगी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हो, पैरेलल लाइन हो, स्लोप क्या होती है, सेम होती है। तो बताओ भी पहले A और C पॉइंट को ज्वाइन करके स्लोप क्या आएगी, स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस, हां y1 का फॉर्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x2 माइनस दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको क्या बोलते हैं, tan थीटा। क्या बोलते हैं, tan थीटा। क्या होता है, टेंथ में पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां पे A से C तक परपेंडिकुलर कितना है, T है, और बेस कितना है, L माइनस L0। ये आ गया पहले बताओ, ठीक है। और AB तक परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये हो गया ना, कितना होगा परपेंडिकुलर 0 से कितना है, 100, और बेस कितना है, L100 माइनस L0। ये चीज क्लियर होगी पहले। बेटे आपने स्लोप निकालनी है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट रीजन आता है कि टेम्परेचर स्केल जब भी बनाना है, वी नीड वन यूनिक प्रॉपर्टी व्हिच इंक्रीज और डिक्रीज मोनोटोनिकली। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होगी तो ही प्रेडिक्शन होगी, अदरवाइज प्रेडिक्शन नहीं होनी, ठीक है। और प्रेडिक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट तो मेजर है। ये कहां पे नोट किया था, फ्रीजिंग पॉइंट पे, ये कहां नोट किया था, बॉइलिंग पे, ठीक है। मैंने सभी को आपकी क्लास में एक वर्किंग मॉडल मिलना है प्लस 1 का, जो हमें बनाना है। जब वेकेशन मिलेगी ना तो रोल नंबर वाइज मॉडल मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा, आपने बना के लाना। होता है कई बच्चों को ये याद है कि अपने घर से थर्मोमीटर बना के लाओ। वर्किंग सब्सटेंस, यू कैन यूज एनीथिंग, यू कैन यूज वाटर, पानी भी यूज कर सकते हो। पानी भी क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपैंड करेगा कि नहीं करेगा, पानी भी करता है, अल्कोहल भी करती है, मर्ज तो करती है। यहां तक आ गए। अब इस फॉर्मूले में L100 की वैल्यू पता होगी, L0 की वैल्यू भी पता होगी, और जब मैंने थर्मोमीटर मालूम कर लिया था तब कितनी वैल्यू लेंथ की आई थी वो भी पता थी, ठीक है। कितने वेरिएबल है आ गए इसमें इक्वेशन में, 1 2 3 4 5, कितने वेरिएबल है, उनमें से 4 वेरिएबल पता है, एक निकाल लोगे कि निकाल लोगे,
वो वेरिएबल कौन है? टेम्परेचर। तो फाइनल फॉर्मूला टेम्परेचर का क्या बना मेरे पास? इसको सॉल्व कर लो इक्वेशन को, आंसर आ जाएगा। इतना ही करना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लर्न नहीं करना होता, ये जनरेट करना होता। ठीक है, अब 3 थर्मोमीटर बने हुए हैं। पहला कौन सा पढ़ो? जब फ़ारेनहीट को फ्रीजिंग वाटर पे रखा तो कितना टेम्परेचर है? ये लर्न होना चाहिए सभी को। ठीक है, फ़ारेनहीट में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 32। बॉइलिंग कितना होता है? और सेल्सियस में बॉइलिंग कितना है? 100। पता है ना? 276। बड़ा सिंपल टॉपिक है। क्लास 9 में केमिस्ट्री में हार्डली हाफ पेज पढ़ा होगा इस चीज के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर, फिर आधा पेज पढ़ा था। अब हमारा चैप्टर आ गया। ठीक है, और ये चैप्टर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है, न्यूमेरिकल बड़े कम है। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टी बताई हुई है जो मैंने बताया था। कहते जब भी स्केल बनाना है आपको दो चीज चाहिए, एक चाहिए लोअर फिक्स्ड पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। जो ये L0 है ये क्या है? लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और ये L100 क्या है? अपर फिक्स्ड पॉइंट। हम पानी ही यूज करते हैं फ्रीजिंग वाटर, क्योंकि पानी हर जगह अवेलेबल है। बॉइलिंग वाटर भी अवेलेबल है, फ्रीजिंग वाटर भी। ठीक है, तो पहले फ़ारेनहीट स्केल बना दिया। फ़ारेनहीट में फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर कितना है? 32। बॉइलिंग कितना है? 200। केल्विन स्केल में पता आपको? ठीक है, ये टेबल नोट्स में बना हुआ, नोट्स मैंने भेज दी हूं आपको ऑलरेडी, प्रिंट आउट करने। ये चीज आपको लर्न की अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। आपको आपसे वाइवा में एग्जाम में पूछ सकता है कितने स्केल्स पता बताओ, कौन कौन से बताओ, वो बताओ। किस स्केल में कितना फ्रीजिंग पॉइंट होता है, कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो भी बताओ। तो हमारे सिलेबस में कितने? 4 है, ये पता होना चाहिए। रीमर आउटडेटेड है, यूज नहीं करते, बट ये हमें अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट पता क्या होता है आपको? सुना कभी? आइस क्यूब लोग घर जाके चेक भी करना। आइस क्यूब ले लिया, एक ना डिश प्लेट में रख दो। यू विल ऑब्जर्व कि आइस थोड़ी सी मेल्ट करनी शुरू कर गई। सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, विंड ब्लो कर रही है, इवेपोरेशन हो रही होगी कि नहीं? तो इसी डिश प्लेट में तीनों स्टेट्स होंगी आइस की। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड। ठीक है, और कितने टेम्परेचर पे ऑब्जर्व होती हैं? 273.15 केल्विन। एमसीक्यू सर्शन रीजन क्वेश्चन फिलअप भी आता था पेपर में। ठीक है, 273 पे आइस मेल्ट करती है, वाटर फ्रीज करता है, बट अगर उससे सिर्फ 0.15 केल्विन टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा? वो मेल्ट करेगी, पानी भी होगा, सॉलिड भी होगा, और क्या होगी? गैस भी होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी? पहले कोई डाउट है तक?